तो और मेरे भाई कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हर दिन की तरह ये वीक भी गुजर चुकी है और जो ही बिटकॉइन में सेलिंग आई है उसके बारे में भाई पूछो मत। ये जो सेलिंग आई है इसके बारे में हमसे पूछो मत, लेकिन खैर हम हर दिन की तरह लाइव में बोल रहे थे। जब ये पेंडिंग कर रही थी, डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडेट कर रही थी, तो बार बार हम बोल रहे थे कि भाई सेलिंग आने वाली है, सेलिंग आने वाली है, सेलिंग आने वाली है। और हुआ भी ऐसा ही, सेलिंग आया लेकिन भाई धर नहीं पाए। हम सच्ची बता रहे हैं, हम सेलिंग नहीं धर पाए क्योंकि लेवल पर ही रिस्पेक्ट नहीं आया भाई। लेवल टच ही नहीं की, नहीं तो चुमेश्वरी इसमें मोटा पैसा बनता। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगले हफ्ते के लिए मार्केट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या होनी चाहिए। गोल्ड में देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, लेवल कौन-कौन से निकल सकता है, और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में थोड़ा-सा झलक मार लेंगे। और खैर ये जो दिख रही है, ये फंडेड अकाउंट पास करने का ब्रह्मास्त्र वीडियो अपलोडेड हो चुकी है, ठीक है? आप जाकर देख सकते हो वीडियो को और ये समझ सकते हो कि फंडेड अकाउंट क्यों लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कैसे पास करनी चाहिए, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, और भी बहुत कुछ। जाओ वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगी, वीडियो के लास्ट में लगा देंगे, ठीक है? हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई ये हफ्ता हम लोगों का कैसा गया, कितना पिप छापे, कितना पिप नहीं छापे, और अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सा लेवल निकल सकता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला ट्रेड से, जो कि भाई हम लोग लंदन सेशन में लाइव थे और बहुत ही कंसोलिडेट किया। हम लोग एंट्री तो ले लिए थे, क्वांटम बाइंग जोन थी, ठीक है? एंट्री तो ले लिए थे, लेकिन भाई 25 मिनट 30 मिनट कंसोलिडेट कर कर ये 200 पिप के मूवमेंट कैप्चर किए थे। और लाइव में बोला गया था कि टारगेट यहीं तक का है। तो पहले दिन ही हम लोग 200 पिप प्लस में आ जाते हैं, ठीक है? इसको लिख लेते हैं ताकि पॉइंट करने में आसानी हो। अब आगे चलते हैं, न्यूयॉर्क सेशन में क्या हुआ था भाई। तो न्यूयॉर्क सेशन में देखोगे तो भाई सिंपल सी बात है कि हम लोगों को यहाँ पे बाइंग ही करनी थी, सेलिंग नहीं करनी थी। बायस बाइंग का था, तो हम लोग एक बाइंग का कैप्चर करते हैं, ठीक है? इसमें रिस्क फ्री समझ सकते हो क्योंकि 50 पिप गया है, ना हम प्रॉफिट लिख रहे हैं ना लॉस गया है। किसी किसी का, आई रिपीट, किसी किसी का ये टारगेट होता है, 50 पिप टारगेट होता है, लेकिन हम लोग का नहीं है। हम लोग के यहाँ तक का टारगेट था, कुछ 100 पिप नहीं मिली तो रिस्क फ्री, यहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस। अब चलते हैं आगे की ओर, आगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब देखोगे कि यहाँ पे ये ट्रेड जो कि 90 पिप का ही टारगेट बोले थे कि भाई थोड़ा सा सेलिंग आ सकती है, थोड़ा सा काइंड ऑफ बढ़िया से देखो, यहाँ पे प्रॉफिट मिल रही है 90 पिप पे, तो बुक मारो, जाकर लाइव देख सकते हो। तो इसको 90 पिप लिख देते हैं प्लस में, ठीक है? 90 पिप प्लस में। अब आगे चलते हैं भाई, आगे क्या हुआ था। साइकोलॉजी भाई जाननी है तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है? लंबी वीडियो ना ही हो जाए, इसीलिए बस खाली पॉइंट दिखा देते हैं, टारगेट दिखा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई लेवल भी बतानी है कि लेवल है कि नहीं है, ठीक है? ये एक एसएल जाती है, 20 पिप का एक एसएल जाती है भाई, ठीक है? सब आपके आँख के सामने है, कोई इधर उधर नहीं है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ था। आगे देखा जाए तो हम लोग एक रिवेंज ट्रेडिंग किए थे, जो कि हम लोगों का बहुत ही गलत डिसीजन था। पता नहीं क्यों किए थे। यहाँ पे बायस हम लोगों का बाइंग का था, लेकिन हम लोग एक सेलिंग करते हैं, जिसके कारण से हम लोगों को एक एसएल झेलनी पड़ती है, 20 पिप, ठीक है? 20 पिप का एसएल झेलनी पड़ती है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या हुआ था। आगे एक भाई 80 पिप के टारगेट अचीव हो जाता है। देखो भाई, हम यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर कर दिखा सकते थे कि 100 पिप ये सब टारगेट अचीव हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि जो लॉजिक टारगेट दिए थे 80 पिप का वो हिट हुआ है, और वही प्लस में लिखाएगा, वही माइनस में लिखाएगा, ठीक है? जो लॉजिक चीज़ दिया गया है वही चीज़ दिखा रहे हैं, वही चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं और वही चीज़ को आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं कि आगे क्या हुआ था, ठीक है? आगे देखोगे तो भाई ट्रेड मिल नहीं रही थी, ढूंढने का प्रयास किए थे, 30 पिप गई थी, रिस्क फ्री मान सकते हो इसको, क्योंकि 26 पिप के एसएल था, 30 पिप दे दी गई थे, तो रिस्क फ्री, ना जीरो ना प्रॉफिट ना लॉस। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या हुआ था। यहाँ पे एक ट्रेड दिए थे हम, पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं है, याद नहीं होगा, शायद हम कल के वीडियो बना रहे थे तो शायद डिलीट किए होंगे, ठीक है?
तो यहाँ पे एक ट्रेड दिए थे हमको याद है, तो इसको 20 पिप माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस किया जाए तो कितना आ सकता है, कितना हम लोग प्लस में है, कितना हम लोग माइनस में है, ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग। देखो, पहला ट्रेड हम लोग 200 प्लस में जाते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रेड भी हम लोग प्लस में जाते हैं 90 पिप के। अब भाई माइनस लगती है यहाँ पे 20 पिप का माइनस लगती है। फिर अगेन चौथा ट्रेड जो लेते हैं वहाँ पे भी माइनस 20 पिप की लगती है। फिर पांचवा ट्रेड लेते हैं उसमें प्लस 80 पिप के हम लोग टारगेट अचीव करते हैं, फिर माइनस 20 पिप के ऐसे लग जाती है। तो कुछ 310 पिप हम लोग ये हफ्ता में प्रॉफिट में जाते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं। तो इट्स गुड। पिछला हफ्ता भाई माइनस 65 पिप, पिछला हफ्ता हम लोगों को एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ माइनस हुआ था। अब भाई जो कमेंट किया था, अब यहाँ आके बोलो, हमेशा अपना लेवल पर भरोसा रखो, हमेशा एग्जीक्यूट करो और हमेशा प्रॉफिट लो, लॉस लो, वो मार्केट के ऊपर छोड़ो, ठीक है। लेकिन ये कभी ना बोलो कि भाई माइनस गया, एक हफ्ता भी प्रॉफिट नहीं गया, तो ये हफ्ता क्या, ये हफ्ता कहाँ गए भाई बोलने वाले, कहाँ गए। ये हफ्ता भी आप कमेंट करो कि भाई मज़ा आ गया, भाई मज़ा आ गया, भाई मज़ा आ गया। यार क्या मैं बोलूँ भाई, इन लोगों को मैं कैसे समझाऊँ। इन लोगों को लगता है ना कि 100% स्ट्रेटेजी वर्क करेगी वही बेहतर है। भाई डूब मरो भाई तुम लोग। चलो भाई 310 पिप हम लोग अचीव करते हैं, ये सबको करते हैं डिलीट, नया लेवल निकालते हैं और नया लेवल निकालने के साथ हम लोग आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा लेवल निकल सकती है, कौन कौन सा लेवल नहीं निकल सकती है। चलते हैं दूसरे आईडी में। लेवल बना चुके हैं, आप लोग यही लेवल मार्क कर लो और कल हम लाइव आएंगे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो लेवल बनाने में और लेवल को जानने में। देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है, करेक्शन नो डाउट चाहिए। अब जब तक करेक्शन की समय नहीं आती है तब तक दबा के बाइंग करनी है वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब देखो कि डेली टाइम फ्रेम में एक चीज आपको हम बताए थे कि जब भी पीओवाई को टच करती है मार्केट तो एक कैंडल टच करती है, दूसरा कैंडल उसको डिस्प्लेसमेंट देती है, तीसरा कैंडल सभी पीओवाई को टच करती है और चौथा कैंडल भाई अप ट्रेंड में जाती है अगर उसको पीओवाई को टच करनी है तो डेली टाइम फ्रेम में काइंड ऑफ हमें क्या क्या मिल चुका है कि एक पीओवाई जो फेयर वैल्यू गैप थी, ठीक है, उसको टच की मार्केट, दूसरा कैंडल डिस्प्लेसमेंट दे रही है, तीसरा कैंडल सभी पीओवाई को टच करेगी और ऊपर एक जाएगी। तो नो डाउट कल सेलिंग देखकर बाइंग देखनी है, समझो। पीओवाई तक हम लोगों को सेलिंग देखनी है, कल के दिन जितना हो सके उतना हम लोगों को सेलिंग करनी है, बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के माध्यम से बता रहे हैं। 4 आवर में एक लेवल निकला है जो कि यही है काइंड ऑफ, जिसको हमको प्ले आउट करनी है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब देखो 1 आवर भी अभी तक बाइंग है, सेलिंग नहीं हुई है। इतना सेलिंग आने के बावजूद इसके नीचे ही सेलिंग होगी। छोटे टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो छोटे टाइम फ्रेम में कल हमें सेलिंग देखनी है, तो बाबा कहाँ से सेलिंग देखनी है। आई रिपीट, अगर ये लेवल जो हम प्राइस नोट मार्क किए हैं ये लेवल टच करती है तो आप, ठीक है, अगेन कह रहे हैं आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेना, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री लेना। कुछ 30 पिप 35 पिप के सेल रखकर और ये पीओवाई तक आप टारगेट लेना। हम ये टारगेट दे रहे हैं 500 पिप का टारगेट दे रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री लेना। आएगी, बड़ा आएगी, जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। चलो बहुत बड़ी टारगेट लग रही है तो आप लॉजिक टारगेट यहाँ पे भी रख सकते हो 200 पिप के, अगर वो लेवल टच करती है तो 200 पिप हम मैक्सिमम लेके चलते हैं, ठीक है, उतना बड़ा ट्रेंड नहीं लेते हैं। अब देखो कि डेली टाइम फ्रेम में कुछ बताए थे हम, अगर पीओवाई को टच करती है मार्केट, अगर पीओवाई को टच करती है मार्केट तो एक लेवल ये है जिसका प्राइस नोट हम डाल दे रहे हैं, आप लोग मार्क कर लो और यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। बाइंग का लेवल, सेलिंग का लेवल, दोनों लेवल हम बता चुके हैं। कल के दिन हो सके तो सेलिंग ही देखना, बाइंग मत देखना। बाइंग होगी लेकिन सभी पीओवाई को फिल करेगी तब, जैसा डेली टाइम फ्रेम में बताया पीओवाई का एग्जांपल लेके। अब चलते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि नहीं है, उसको भी झलक देख लेते हैं क्योंकि न्यूज़ भी देखनी जरूरी होती है।
न्यूज़ की बात किया जाए तो भाई कल के दिन कोई न्यूज़ नहीं है, एकदम दबा के बाइंग सेलिंग करो जो करनी है कर लो। 14 तारीख को देखा जाए तो 14 तारीख के न्यूज़ है, लेकिन भाई फेयर फेड चेयर पॉल का न्यूज़ है, तो भाई ये कोई काइंड ऑफ भाई हम लोग के ये ट्रेडिंग सेशन में नहीं जाता है, तो कल भी मान सकते हो कि न्यूज़ नहीं है। 15 तारीख के देखोगे तो कोई न्यूज़ नहीं है। 16 तारीख के हाँ न्यूज़ है, एयूडी में न्यूज़ है, ठीक है, ये यूडी में न्यूज़ है, और ये पता नहीं भाई नहीं दिख रही है। हाँ खैर ये यूडी में न्यूज़ है, तो भाई यूडी के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है। इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं है, तो कल के लिए ये सब लेवल आप लोग मार्क कर लो, और ये जो वीकली टाइम फ्रेम में लेवल दे रहे हैं इसको जरूर प्ले आउट करना। अगर हो सके तो एक चीज करना कि एसएल इसका लॉजिक वाला एसएल अगर देखा जाए तो इसका लॉजिक एसएल भाई बहुत ही कम पड़ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ के पड़ रही है कुछ 15 पिप के पड़ रही है, आप 20 पिप या फिर बफर देकर 25 पिप के रख सकते हो, ठीक है, एसएल देकर, और बहुत ही अच्छा प्ले आउट करना है इसको, ठीक है। हम भाई एशिया सेशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर करनी है तो कर सकते हो, ठीक है, इसका हम क्रेडिट लेंगे 200 पिप। चलो ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा लेवल निकल रहा है, आप लोग प्ले आउट कर लेना। कल के दिन सेलिंग ही देखनी है, बाइंग पीओआई तक देखनी है। बाकी हम मिलते हैं कल लंदन सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।